लीवरेज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो लीवरेज चैप्टर है वो क्या करता है, एनालिसिस ऑफ रिस्क ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। हम धंधा कर रहे हैं, हमारे धंधे में फिक्स कॉस्ट होती ही है, तो उस फिक्स कॉस्ट के कारण कितनी रिस्क है वो मेज़र करता है ये लीवरेज चैप्टर। अगर किसी धंधे में फिक्स कॉस्ट है और वो धंधा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन कॉस्ट तो फिक्स ही है, तो जितने से उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, उससे कई गुना ज़्यादा से उसका EBIT बढ़ेगा, क्योंकि उनने रिस्क लिया है फिक्स कॉस्ट की, तो उसको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अब हमारा जो है लीवरेज, उसमें दो कॉस्ट होती है, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो हमारे धंधे से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है, यानी कि रेंट, सैलरी एक्सेट्रा। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड है, फिक्स है वो, जो कि दो ही कॉस्ट होगी इसमें। जो हमने उधारी का पैसा लिया, डेट यानी कि डिवेंचर, बॉन्ड या लोन का इंटरेस्ट, दूसरा हो जाता है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, ये दोनों फिक्स होता है, ठीक है, दो ही होगा, इंटरेस्ट ऑन डेट या फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इसको इस फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के एग्जांपल ये दो ही है, हमेशा ये दो ही होंगे। इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं अपने, सेल में से माइनस की VC आया, कंट्री से माइनस की अपने फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट माइनस की EBT, टैक्स माइनस की EAT, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस की करेंगे सबसे पहले अपन, उसके बाद आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये फिक्स कॉस्ट थी ना, ये फिक्स कॉस्ट थी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये थी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ये थी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, है ना। इसके कारण जो रिस्क होती है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण, वो मेज़र होती है ऑपरेटिंग लीवरेज से। ये जो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण जो रिस्क होती है वो मेज़र होती है फाइनेंशियल लीवरेज से। इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, DFL बोलते हैं, इसको DOL बोलते हैं। इन दोनों के कारण जो रिस्क होती है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण, अपन उसको साथ में मेज़र कर सकते हैं DFL से। इसको अपन बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज, DCL, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले के बारे में अपन एक एक करके इनको पढ़ेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। और हमेशा इनकम स्टेटमेंट बनाते टाइम यहाँ पे OFF लिख लेना, फॉर्मूले बनाने में इजी पड़ेगा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं, ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसके पहले हम ये पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या करता है, डील विथ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके कारण जो भी रिस्क प्रेजेंट होती है वो मेजर करता है अपना ऑपरेटिंग लीवरेज या फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इसके एग्जांपल है हमारे पास है रेंट, सैलरी एक्सेट्रा, ये अनअवॉइडेबल है, हर धंधे में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो होती ही होती है। हायर द DOL हायर द रिस्क। कंडीशन टू अप्लाई DOL का फॉर्मूला, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी तो ही लगाना है भाई, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तभी DOL का फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज लगा देता है तू। ये ऊपर वाला टर्म डिवाइड बाई नीचे वाला टर्म, एक ऊपर वाला फिगर डिवाइड बाई नीचे वाला फिगर, इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन ने फॉर्मूला लगा तो दिया, आंसर आता है 1 आ ही नहीं सकता कभी भी, याद रखना, क्योंकि हमारे पास ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेजेंट ही नहीं, हमको पेपर लिख के आना है, एज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज नॉट प्रेजेंट, DOL कैन नॉट बी कंप्यूटेड। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के, एक एब्सोल्यूट फिगर में कैलकुलेट किया जा सकता है, परसेंटेज में। एब्सोल्यूट फिगर का फॉर्मूला कैसे बना है, इसके लिए हम जाते हैं एग्जाम्पल में। ये हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला बना है, एक ऊपर वाली टर्म, एक ऊपर वाली फिगर, एक नीचे वाली फिगर, एक ऊपर वाली फिगर, एक नीचे वाली फिगर, ठीक है। तो ऊपर वाली में आ जाता है सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन और EBIT, इसके ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, इसके नीचे क्या है EBIT, ये बन गया फॉर्मूला। और ये हमेशा कैलकुलेट होगा फ्रॉम ओरिजिनल डाटा बिफोर चेंजेस, यानी कि जैसे सेल हमारी बढ़ी या घटी है तो उसके बाद का डाटा ये है, यानी कि सेल हमारी 10% हमने घटा दी है, तो हमारा इनकम स्टेटमेंट ये बना हुआ है। ये किससे कैलकुलेट होगा, हमेशा ओरिजिनल डाटा से, बिफोर चेंजेस, याद रखना, सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, ये हमेशा ओरिजिनल डाटा से कैलकुलेट होगा। अपन अब बात करते हैं परसेंटेज वाले फार्मूले की। परसेंटेज वाले फार्मूले उल्टा है, क्या है, हमने यहाँ पे पढ़े थे एक ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला, यहाँ पे उल्टा कैसे, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला। नीचे वाले अपन क्या लेंगे, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ से आएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये DOL का फॉर्मूला बन गया। जनरली क्वेश्चन में क्या होगा, हमको ऊपर वाला पूछेगा कि परसेंट चेंज इन EBIT, और ये हमको ये वाले फार्मूले से निकालना होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, समझ रहा हो, ये वाला फार्मूले में ये DOL हमको इससे निकालना होता है जनरली। उसके बाद बात करता हूँ इसके इम्पैक्ट की। जो DOL है ना, मेज़र करता है इम्पैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन EBIT, ये इसका रिलेशन याद रखना। अपन अब बात कर लेते हैं रेंजेस ऑफ लीवरेज की। अगर क्वेश्चन में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ही नहीं तो एक लीवरेज कैलकुलेट ही नहीं होगा, है ना। अगर हमारे पास प्रॉफिट ज़ीरो है, फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला डिवाइड बाई नीचे वाला, जीरो से डिवाइड करते तो इन्फिनिटी में आंसर आएगा। अगर लॉस का केस है, तो ये नीचे माइनस से डिवाइड होगा, ऊपर वाला डिवाइड बाई नीचे वाला होता है, माइनस में होगा, तो अपन माइनस में
साइन को इग्नोर करेंगे, बस इसका मतलब ये है कि ड्यूअल नेगेटिव है हमारा। प्रॉफिट वाला केस जो जनरली क्वेश्चनों में होगा, ऊपर वाला टर्म डिवाइड बाई नीचे वाला टर्म, तो प्रॉफिट वाला आ गया, ठीक है। अब हाई ड्यूअल का मतलब क्या होता है? हाई ड्यूअल मतलब होता है कि हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारे पास, हाँ, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। मान के चलते पुराना हमारा ये है। बीपी मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। बीपी मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमको ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, हम इतनी सेल कर ले रहे हैं। अगर हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, पहले यहाँ थी अब यहाँ पे आ गई, तो हमारा क्या होगा, बीपी भी बढ़ जाएगा, हमको इतना कमाना पड़ेगा, इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम होगा और प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होगा। ड्यूएल का तीसरा फॉर्मूला, ड्यूएल इज इक्वल टू 1/MOS का परसेंटेज। अब इसके 3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी का, एक दूसरी कंपनी का, ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। ये बोलता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन EBIT इफ सेल्स या कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज बाय 50%। सेल्स को हमको बढ़ाना है, जितने यानी कि सेल जितने से बढ़ रही है उतने से ही VC बढ़ेगा, उतने से ही कॉन्ट्री बढ़ेगा। तो अपन ने कॉन्ट्री को बढ़ा दी 50% से। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेंगी, बढ़ेंगी थोड़ी ना, तो फिक्स कॉस्ट नहीं लेता अपन ने लिख दी है। EBIT नया आ गया अपना 15 लाख। अब पूछ रहा है परसेंट चेंज इन EBIT निकालो, तो हम एक कैसे निकाल सकते हैं ईजी वे से, 15 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख कर दिए, इंटू 100 कर दिए, तो बता देगा कि कितना परसेंटेज EBIT बढ़ा है। तो यहाँ पे नील था, जैसे कि ये फिक्स कॉस्ट तो 50% ही बढ़ेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है, न्यू अमाउंट माइनस ओल्ड अमाउंट डिवाइड बाय ओल्ड अमाउंट इंटू 100। लेकिन क्वेश्चन में हमको फार्मूले से करना है, हाँ, ये ड्यूअल के फार्मूले से इजीली निकल जाएगा। और ड्यूअल का फॉर्मूला लगाना है अगर इस क्वेश्चन में, कैसे लगेगा, एक ऊपर वाली टर्म डिवाइड बाई नीचे वाली टर्म, ठीक है। तो ये यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। तो ये अमाउंट जो है ना हमेशा ओरिजिनल डाटा से लेके चलना, ना कि चेंज वाले से, हमेशा ओरिजिनल डाटा से लेके चलना है। ड्यूअल हम जो निकालते हैं ना, ये वाला हमेशा ओरिजिनल डाटा से निकालना है, ठीक है। और बात परसेंटेज चेंज इन EBIT हमने तो यहाँ निकाल लिया है। अब क्वेश्चन ने खाली बोला है कि EBIT निकालो, रुपीज़ में बोला है या फिर परसेंटेज में गिवन नहीं है, तो हम दोनों से निकाल के आएंगे। रुपीज़ में बोला तो कैसे निकलेगा, जो पुराने EBIT था उसमें प्लस माइनस कर देंगे अपन, जो भी परसेंटेज चेंज इन EBIT आया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या खत्म हो गया, ऑपरेटिंग लीवरेज खत्म हो गया। अब हम आते का हमें पता है, ये वाले इसमें फाइनेंशियल लीवरेज है। फाइनेंशियल लीवरेज डील करता है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, इनके कारण जो भी रिस्क प्रेजेंट होती है वो मेजर होती है फिक्स ऑपरेटिंग लीवरेज से, जिसको अपन बोलते हैं DFL। इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल दो ही हो गए, इंटरेस्ट ऑन डेट और डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये अवॉइडेबल है, ज़रूरी नहीं कि हर धंधे में किसी उधारी पैसा लिया हो, किसी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया हो, ठीक है। हायर द DFL हायर द फाइनेंशियल रिस्क। अब हमको DFL का फॉर्मूला तब लगाना है जब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एग्जिस्टेंस में हो। अगर नहीं है तो इसका फॉर्मूला भी वैसे ही बनता है जैसे हमने पहले पढ़ते, एक ऊपर वाली टर्म एब्सोल्यूट फिगर वाला, एक ऊपर वाली डिवाइड बाई नीचे वाली टर्म। तो 50,000 डिवाइड 50,000 आंसर 1 कभी आ ही नहीं सकता है। अगर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है नहीं तो कंप्यूट भी नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूलों के बारे में। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, एक एब्सोल्यूट फार्मूला बनेगा एब्सोल्यूट फिगर में, परसेंटेज फिगर में। एब्सोल्यूट फिगर में भी 2 बाइफर्केशन है। अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड प्रेजेंट नहीं है, खाली डेट प्रेजेंट है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कैसा, खाली डेट प्रेजेंट है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड प्रेजेंट नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक ऊपर वाली टर्म एक नीचे वाली टर्म, EBIT डिवाइड बाई EBT। यही लिखा है, EBIT डिवाइड बाई EBT। अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अपना क्या डेट का भी प्रेजेंट है, प्रेफरेंस शेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर वाली फिगर डिवाइड बाई नीचे वाली फिगर। नीचे वाली फिगर तो EPS है, EPS नहीं लेना, इसका फॉर्मूला बताऊँ क्या बनेगा, EBIT डिवाइड बाई EBT। EBT से माइनस कर देंगे अपन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, डिवाइड करेंगे इसको 1 - T से, अपन इसको बिफोर टैक्स बना रहे हैं, ये फॉर्मूला बन जाएंगे। याला यहाँ पे सबसे पहले कॉपी पेस्ट किया अपन ने, EBIT डिवाइड बाई EBT माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, डिवाइड किया इसको 1 - T से बिफोर टैक्स। और ये हमारा एब्सोल्यूट फिगर वाला हमेशा कैलकुलेट होगा फ्रॉम ओरिजिनल डाटा, यानी कि जो बिफोर चेंज वाला डाटा क्वेश्चन में गिवन है उससे। अपन अब बात करते हैं परसेंटेज फिगर वाले फॉर्मूले की। तो इसमें अपन ने जैसे पहले पढ़ते वैसे ही है, एक नीचे वाला, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ते, एक ऊपर वाला फिगर एक नीचे वाला फिगर। यहाँ पे क्या है, एक नीचे वाला फिर ऊपर वाला। अब नीचे वाला ऊपर वाला है ना, इन दोनों को देख के बनाया गया है कि डिविडेंड भी प्रेजेंट हो, डेट भी प्रेजेंट होगा और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी प्रेजेंट होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए फॉर्मूला बनाया गया है।
तो एक नीचे वाला डिवाइड बाय, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला। नीचे वाले में जाएगा अपना क्या, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये बन गया परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, दोनों के ऊपर कौन है, ये है ना, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब याद रखना परसेंटेज चेंज इन EPS जो है ना, दो ही जगह आता है, एक ये वाले फार्मूले में और एक जो है ना ये वाले फार्मूले कंबाइंड लीवरेज के परसेंटेज वाले फार्मूले में आता है, दो ही जगह आता है EPS का। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। ये याद रखना कि हमेशा कैलकुलेट होता है ये वाला फार्मूला ओरिजिनल डाटा से। इसके रिलेशन की बात करते हैं अपन। DFL मेजर द इम्पैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन EBIT ऑन EPS। ठीक है, और DFL कैन नॉट फॉल बिटवीन 0 and 1। अब होल FM में अगर किसी भी चीज़ को हमको आफ्टर टैक्स बनाना हो तो अपन इसको इंटू करते हैं 1 - t से, बिफोर टैक्स बनाना हो तो डिवाइड करते हैं 1 - t से, जैसे हमने इसको किए थे। ठीक है, अब इसके रेंजेस ऑफ लीवरेज की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट प्रेजेंट ही नहीं है तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला 0 तो इन्फिनिटी में जाएगा। ठीक है, अगर लॉस वाला केस है, ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला, ये माइनस में, माइनस को हमको इग्नोर मानना है, बस खाली DFL नेगेटिव ही ये होगा। ठीक है, प्रॉफिट का केस है जनरली हर क्वेश्चन में होगा, एक ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला, ये आ गया आंसर। इसके 3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कंपनी 1 है, कंपनी 2 है। ठीक है, ये ओरिजिनल डाटा गिवन हुआ है बिफोर एनी चेंजेस। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन EPS इफ EBIT इंक्रीज बाय 50%। ये जो हमारे EBIT था इसको अपन को बढ़ाना है 50% से। एक तो फॉर्मूला क्या है, इसको अपन ने 50% से पढ़ाए, ये आया 50% से बनाए, माइनस की अपने इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। EBT टैक्स लगाए, ये यहाँ तक आया, ये सब होगा अपना। पूछता है EPS में चेंज, तो नया अमाउंट माइनस पुराना अमाउंट डिवाइड बाय पुराना अमाउंट इंटू 100, तो यह जाएगा कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमको ऐसा नहीं करना है, हमको पेपर में फार्मूला लगा के करना है। ठीक है, फार्मूला लगा के करना है, तो हमारा DFL कैसे निकलेगा, एक ऊपर वाली टर्म डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म। ठीक है, ऊपर वाली टर्म अपन कौन से लेंगे, याद रखना हमेशा फ्रॉम ओरिजिनल डाटा एब्सोल्यूट फिगर वाले फार्मूले में, ना कि ये जो चेंज किया अपन ने इससे नहीं लेंगे, एब्सोल्यूट फिगर वाले में ओरिजिनल डाटा से अपन लेंगे। ठीक है, अब और उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब न्यू EPS पूछा तो पुराने EPS में प्लस माइनस कर देंगे, परसेंटेज चेंज इन EPS तो हो जाएगा हमारा न्यू EPS। ये हमारा खत्म हो गया कौन सा, फाइनेंशियल लीवरेज। अपन अब बात करते हैं कंबाइंड लीवरेज, दोनों को मेजर करके चलता है। किस को, और अपना फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को भी। ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी मेजर करता है, इसके कारण जो रिस्क है उसको भी मेजर करता है। ठीक है, तो वही है कंबाइंड लीवरेज डील करता है अपना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट से। इन दोनों के कारण जो रिस्क प्रेजेंट है वो मेजर की जाती है इससे। इसके कोई एग्जांपल है सच है नहीं, और ये जो है अनअवॉइडेबल वाला यहाँ पे लिखा नहीं है। जितना हायर द DSL हायर द टोटल रिस्क, कंडीशन टू अप्लाई, या DSL का फार्मूला फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होना चाहिए, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट भी होना चाहिए। इसके भी 3 फार्मूले। पहला फार्मूला है DCL इज इक्वल टू DOL, ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, पहला फार्मूला। इसमें भी 2 है। अब 2 बाइफर्केशन है, एब्सोल्यूट फिगर से फार्मूला निकलता है, दूसरा परसेंटेज फिगर से। एब्सोल्यूट फॉर्म से कैसे निकलता है, दोनों को एब्सोल्यूट वाले को इंटू कर लो, ऑपरेटिंग लीवरेज वाले को और फाइनेंशियल लीवरेज वाले को, तो फार्मूला आ जाएगा। और ये ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डाटा। कट पिट करने के बाद आखिरी में बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। इसको हम समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट फिगर में अपन क्या देखते हैं, ऊपर वाली फिगर एक नीचे वाली फिगर। ठीक है, ऊपर वाली फिगर और नीचे वाली फिगर देखते हैं, और हम कॉम्बाइंड में दोनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाली फिगर क्या होगी, कंट्रीब्यूशन, इसमें नीचे वाली फिगर क्या होगी, ये। लेकिन ये EPS दो ही जगह आता है, ये फार्मूले में नहीं है, तो इसका हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। और अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी आ जाता है तो सेम टू सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट, माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, इसको अपन बिफोर टैक्स बना देंगे 1 - t से। ठीक है, और यहीं अपन परसेंटेज वाले में फार्मूले की बात करते हैं तो कैसे बनता है परसेंटेज वाला, एक नीचे वाली और डिवाइड बाय एक ऊपर वाली। नीचे वाली में क्या आएगा, परसेंटेज इन EPS, दोनों के कॉमन में ऊपर क्या है, इन इसके और इसके कॉन्ट्रीब्यूशन, तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का कितना चेंज है वो हम इससे भी निकाल सकते हैं कि सेल इतनी बड़ी घटी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी बड़ी घटी, कॉन्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा घटा। ठीक है, याद रखना परसेंटेज चेंज इन EPS यहाँ पे है, परसेंट चेंज इन EPS यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे EBIT था, क्योंकि हम ये कर रहे थे, इसके ऊपर क्या आ रहा था, ये। और कंबाइंड में दोनों कंबाइंड में यहाँ पे EPS था,
नीचे वाला टर्म ऊपर वाले में, दोनों के कॉमन में ऊपर क्या है, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। अब ये इसका ये बारे में जो DCL है मेज़र करता है इम्पैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑन EPS, ये पढ़ना था अपन को, ठीक है। अब हम ये कुछ नहीं है, ये बस क्वेश्चन के बारे में कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे लीवरेज गिवन हो सकते हैं, तो हमको दोनों का रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं अपन। DFL निकालना है, यहाँ पे दिया नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब होता है इक्विटी, यहाँ पे लिखा डेट इक्विटी रेशियो, तो हम यहाँ से डेट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट हमेशा डेट पे लगता है। क्वेश्चन में दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इनकम दिया हो यानी कि EBIT दिया हुआ है, ठीक है। हम DOL DFL DCL निकालते हैं, पॉइंट के बाद 2-3 टर्म ले लेना। हर क्वेश्चन में प्रिपेयर करना इनकम स्टेटमेंट विथ पुराना वाला डाटा बिफोर चेंजेस और एक आफ्टर वाला डाटा, ठीक है। अगर हमको ये दिया हो कैलकुलेट DOL DFL और DCL अंडर सिचुएशन 1 एंड 2 एंड फाइनेंशियल प्लान A एंड B। सिचुएशन 1 एंड 2 दिया है इतना कि फिक्स कॉस्ट इतनी होगी इतनी होगी। फाइनेंशियल प्लान है कि हम इक्विटी इतनी रखते हैं, डेट इतना रखते हैं। फाइनेंशियल प्लान B है इक्विटी इतनी रखते हैं, डेट इतना रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें अलग अलग कैसे हो, सबसे पहले अपने सेल्स में से VC कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। ये आली करो दोनों करेंगे, 2 कॉलम बन जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस किया याली फिक्स कॉस्ट, फिर याली फिक्स कॉस्ट। क्या है हमारे पास क्या EBIT से माइनस करते हैं अपन का इंटरेस्ट होगा डेट का, याला करूँ दोनों होगा। अब इसमें जो पहली सिचुएशन थी उसमें से इसका कर दो, फिर दूसरी सिचुएशन में से इसका कर दो, ऐसा हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इसमें सीखना था हमको। DOL हमारे 2 बार निकलेंगे, DFL 4 बार निकलेंगे, DCL भी 4 बार निकलेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू यानी कि सेल्स, परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू दिया है यानी कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया है, जितने परसेंटेज सेल में चेंज हो रहा है उतना VC में ही होगा, उतना कंट्रीब्यूशन में भी होगा। परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि परसेंटेज चेंज इन EBIT क्वेश्चन में गिवन है। हमने दोनों कौन से फॉर्मूले आता है, DOL के फॉर्मूले ये पढ़ लिए। यहाँ बीटा लिखा हुआ था, फर्म का बीटा अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि ये बीटा रिस्क को मेज़र करता है और हमारा जो DOL वो भी रिस्क को मेज़र करता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके बाद ये बोलता है सेल्स में से अपन ने माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है धंधे के खर्चे होते हैं, ये इंक्लूड करते वेरिएबल एज वेल फिक्स। यहाँ पे दिया है कि इसमें फिक्स खर्चा डेप 60,000 रुपये, तो हम 1,20,000 में 60,000 माइनस किया तो हमारा वेरिएबल खर्चा निकल जाएगा। हम इससे एक अच्छा सा इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है सेल्स, अगर हम 20% से बढ़ाते हैं या दूसरा पॉइंट है घटाते हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। व्हाट विल द EPS विद द न्यू सेल्स लेवल। हाँ, तो EPS की अगर बात कर रही है, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन EPS मेजर्ड बाय DCL। ये सेल्स यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन और EPS ये कौन से फार्मूला आता है, दोनों DCL के फार्मूला, तो DCL का फार्मूला लगा देंगे अपन, ठीक है। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बना है EBT की तक। ये बोलता है द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, जिस पर टैक्स लगता है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस किए EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें अपन टैक्स का परसेंट लगाते हैं, ये हुई अपनी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम निकालना है हमको। इफ़ EBIT इंक्रीज बाय 10%, अगर इसको अपन 10% से बढ़ा देते हैं, ये कहीं फॉर्मूले में आता तो नहीं परसेंटेज वाले, लेकिन क्या आता है हमने पढ़े थे EPS, परसेंट चेंज इन EPS डिवाइडेड परसेंट चेंज इन EBIT। कौन सा फॉर्मूला आता है, DFL के फॉर्मूले में। यहाँ पे अगर कुछ है नहीं इसके आगे, ना प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, ना अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर, तो इसी को अपन EPS मान सकते हैं और बस फॉर्मूले अपन EPS की जगह पे EBT लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है निकालने के बाद DOL DFL DCL की वेरीफाई करो यानी कि जो अपन ने कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन किए थे, कौन से वाले, ये वाला जो हमने बिना फार्मूले के निकाले थे, है ना, वैसे अपन जैसे बिना फार्मूले के निकालते पुराना अमाउंट डिवाइडेड पुराना अमाउंट इंटू 100, वैसे इसको वेरीफाई कर लेंगे अपन, ठीक है। अब क्वेश्चन में जनरली क्या होता था, हमको इनकम स्टेटमेंट गिवन होता था जिससे हम लीवरेज निकालने थे। अब हमको क्या होगा, कुछ लीवरेज गिवन हो गए जिससे हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उसकी कुछ ट्रिक्स है, उसके लिए फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना, पढ़ लेना। DFL का फार्मूला होता है EBIT डिवाइड बाई EBT। EBT को हम लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट,
डीवेल का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, ऊपर वाला टर्म एक नीचे वाला टर्म। EBIT को अपन लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये वाला फॉर्मूला अधिकतर क्वेश्चन में यूज़ होगा और ये वाला भी। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है फाइनेंशियल लीवरेज 3:1, तो 3 मानना, 4:1 4 मानना कि फाइनेंशियल लीवरेज 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। वैसे ये इसके बारे में भी अगर ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है 1/4 टाइम तो 1.4 मानना, 1.25 तो 1.25 टाइम। जैसे 2.5:1 दिया तो 2.5 अपन मानेंगे कंबाइंड लीवरेज को, समझ गया, ठीक है ना। असेट टर्नओवर, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात कर लेता हूँ, है ना। असेट टर्नओवर रेशियो किसके बारे में बात करता है कि 1 रुपये की असेट कितने रुपये की सेल जनरेट करके दे रही है मेरे को, जिसका फॉर्मूला होता है असेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय असेट, ठीक है। ये हमेशा टाइम्स में होता है, अगर परसेंटेज में दिया तो उसको 100 से अपन गुना कर देंगे और इसका जो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है क्वेश्चन में हमको, है ना। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेल्स निकालने के लिए, ठीक है। असेट अगर हमको निकालना है तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट दोनों को ऐड करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, बैलेंस शीट का और असेट साइड का टोटल गिवन होगा। और तीसरा ऑप्शन भी क्या है जो अधिकतर यूज़ होगा, डेट प्लस इक्विटी कर दो, यानी कि लाइबिलिटी साइड। इसका मतलब है कि जितनी लाइबिलिटी साइड होगी उतनी असेट साइड होगी, तो डेट प्लस इक्विटी कर दो, लाइबिलिटी आ जाती है, जितनी लाइबिलिटी होगी उतनी असेट होगी, हो गया। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बनता है EBIT, यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड टू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जितना लंबे समय का फंड आया हमारे धंधे में। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, PV रेशो का फॉर्मूला आता है। अब ये देखो सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो 2 दिया है, तो ऊपर 2 दिया है तो ये एक नंबर, दूसरा नंबर 1 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला ख़त्म हो गया, छोटा सा है, ये खुद पढ़ लेना, बहुत छोटा सा एकदम है, 4 पेज बस।